एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सूखा पेड़ खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर सरकटा थुंग थुंग नाम का भूत रहता है। उसका शरीर लंबा और पतला था, सूखी लकड़ी जैसा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर भी बोलता और हंसता था। रात के 12 बजे जब हवा सरसराती तो पेड़ से आवाज आती, थुंग थुंग थुंग। गांव वाले डरकर दरवाजे बंद कर लेते। कहा जाता था कि सालों पहले गांव में एक आदमी को धोखे से मारकर उसका सिर काट दिया गया था। उसकी आत्मा बदला लेने लौटी और उसी दिन से वह सरकटा थुंग थुंग बन गया। एक रात गांव का एक लालची जमींदार सोने की थैली लेकर उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाओं से आवाज आई, थुंग थुंग, मेरा सिर कहाँ है? जमींदार कांप उठा। उसने देखा एक बिना सिर का शरीर उसके सामने खड़ा था और थोड़ी दूरी पर मिट्टी पर लुढ़कता हुआ एक सिर जिसकी आंखें जल रही थी। सिर ने हंसते हुए कहा, सोना चाहिए तो पहले मेरा सिर जोड़कर दिखा। जमींदार डर के मारे भागा, लेकिन जितना भागा आवाज उसके कानों में गूंजती रही, थुंग थुंग थुंग। गांव में जमींदार की मौत के बाद कोई भी उस सूखे पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा और निडर था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस भूत का राज जरूर खोलेगा। एक रात जब चांदनी हल्की और हवा अजीब सी सिसकारियां भर रही थी, अर्जुन ने अपने हाथ में लालटेन और गले में ताबीज लेकर पेड़ के पास कदम रखा। अचानक वही आवाज गूंजी, थुंग थुंग, मेरा सिर कहाँ है? पेड़ की जड़ से अंधेरा सा उठने लगा और सर कटा थुंग थुंग प्रकट हो गया। उसका सिर जमीन पर लुढ़क रहा था और शरीर अलग खड़ा था। अर्जुन ने डर को दबाकर कहा, तू इंसान था, सच बता, तेरे साथ क्या हुआ था? सिर ने अपनी आंखें खोल दी। उनमें आंसू चमक रहे थे। उसने कहा, मुझे मेरे ही दोस्तों ने धोखे से मारा था। सोने की लालच में मेरा सिर काट दिया और खजाने को इसी पेड़ की जड़ों में गाड़ दिया। मैं आज तक उसी धोखे का बदला ले रहा हूं। अर्जुन समझ गया कि आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसका सिर और शरीर कभी एक नहीं हो पाए।